नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, मैं मिटेगा तो भगवान मिलेंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय कि मैं मिटेगा तभी भगवान मिलेंगे। पूर्णिमा की रात्रि थी। निरभ्र आकाश में चंद्रदेव चांदनी बरसा रहे थे। चंद्रदेव का प्रकाश, आभा, सौंदर्य स्वयं में संपूर्ण था। वातावरण शांत, सुरभित एवं दिव्यता से ओत-प्रोत था। आंखें इसे देख थकती नहीं थी। भाव पुलकित हो उठे थे। यमुना नदी पर नाव चल रही थी। इस नाव पर बाबा हरिदास शांत बैठे थे। वे प्रकृति की इस अनूठी छटा का आनंद ले रहे थे। वे इन पलों में अपने इष्ट के साथ सदाकार एकाकार हो रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके प्रिय भगवान यमुना नदी का सौंदर्य बनकर सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहे हैं। इस भाव में विहल बाबा हरिदास अनुभव कर रहे थे कि वे ही परमात्मा सभी में व्याप्त हैं। सब कुछ तो वे ही हैं। एक वे ही तो मात्र सब में विद्यमान है और सभी उनमें ही तो स्थित है। वे ही परमात्मा मधुर संगीत बनकर हृदय के भाव को झंकृत करते हैं, पावन भावनाओं को तरंगित करते हैं। बाबा हरिदास भावों की इस गहनता में खोए हुए थे। नदी प्रवाहमान थी लेकिन वे आत्मस्थ थे। अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे थे। नाव में बाबा हरिदास के साथ उनके शिष्य तानसेन भी बैठे थे। वे अपने गुरु को भावलीन देखकर उनसे कुछ कहने का साहस ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर तक बाबा यूं ही भगवान भावमग्न बने रहे। तत्पश्चात उनकी चेतना बहिर्मुखी हुई और उनके मुख से संगीत के स्वर निकलने लगे। भगवत भक्ति के इन पावन स्वरों से तानसेन का हृदय झंकृत हो उठा। उनका तन, मन व अंतःकरण भी पूर्ण रूप से रोमांचित हो उठा था। बाबा का मधुर स्वर जब थम गया तो लगा कि इसके साथ सब कुछ थम ही गया। नाव थम गई, यमुना की बहती धारा थम गई, सबके भाव थम गए। ठीक इसी बीच बाबा ने कहा कि तानसेन, यमुना अनवरत बह रही है, वह बहती ही जा रही है। किसी की प्रतीक्षा किए बिना, किसी का इंतजार किए बगैर वह अपनी ही धुन में आगे बढ़ती चली जा रही है। कोई इसे देखे या ना देखे, इसका कोई अभिनंदन करे या अपमान, किसी की भी इसे कोई परवाह किए बगैर यमुना बहती चली जा रही है। रास्ते में अनगिनत बार पहाड़ों से ठोकर खाते, पत्थरों से टकराते हुए भी अपने बहाव के धर्म को लेकर यह बहती चली जा रही है। भागी जा रही है लेकिन कहां जा रही है पता ही नहीं। तानसेन को इस औचक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा। वे तो भाव भरे संगीत के माधुर्य से ओत-प्रोत थे और अचानक ऐसा प्रश्न उनके सामने आ खड़ा होगा, इसके लिए वे तैयार भी न थे। फिर भी थोड़ा संयत होकर बोले, बाबा, नदी, सभी नदियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सागर की ओर ही तो जाती हैं। सागर ही तो सभी नदियों का एकमात्र गंतव्य है। इसीलिए नदी सागर में जाकर विलीन हो जाती है, निर्विसर्जित हो जाती है, समर्पित हो जाती है।
इस पर बाबा हरिदास बोले, तानसेन के उत्तर को सुनकर मौन हो गए। इस मौन से तानसेन सोच में पड़ गए कि कहीं कोई गलत बात तो नहीं कह दी मैंने। बाबा ने फिर पूछा, क्या नदी का सागर की ओर जाना अपनी मृत्यु की ओर जाना नहीं है? क्या नदी स्वेच्छा मृत्यु का वर्ण नहीं कर रही है? बाबा की इन बातों पर तानसेन पुनः चिंता मग्न हो गए। उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोला जाए, क्या उत्तर दिया जाए। तानसेन को लगा कि बाबा ठीक ही तो कहते हैं कि भला कोई क्यों अपनी मृत्यु का वर्ण स्वेच्छा से करेगा। बाबा हरिदास बोले, नदी सागर में जाकर मिट ही तो जाती है। शायद इसीलिए तो सरोवर सागर की ओर अपना रुख नहीं करते। वे अपना छोटा सा अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी शुद्धता संकीर्णता को बनाए रखने में ही खुश होते हैं। उन्हें सागर में समर्पित होकर व्यापक बनना पसंद ही नहीं है। वे कहते हैं कि अपनी ही मृत्यु की ओर कौन जाना पसंद करेगा। उन्हें पता नहीं कि विधि से जीवन पाने का द्वार है। उन्हें पता नहीं कि नदी स्वधर्म का पालन कर रही है और धर्म मृत्यु की विधि से जीवन पाने का द्वार ही तो है। नदी के लिए तो सागर है, मनुष्य के लिए वही धर्म है। जो नदी के लिए सागर है, मनुष्य के लिए वही धर्म है। धर्म है स्वयं को सर्वव्यापी परमात्मा में विसर्जित कर देना। यह अहंकार के लिए महामृत्यु के समान ही तो है। तो इसलिए जब तक आपके मन से मैं नहीं हटेगा, तब तक आपको इष्ट देव के दर्शन भी संभव नहीं है। इसीलिए सर्वदा मैं से दूर ही रहे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।